हैदराबाद में 1768 से वाक़ दुर्गा शिव मंदिर सर्किट हाउस में हैंड्स लिविंग सेंटर हैदराबाद के प्रोजेक्ट मैनेजर लाल मोहम्मद, पाकिस्तान आज़ाद सेंटर के सदर जावेद रईस, पाकिस्तान डिसेबिलिटी पावर डेवलपमेंट के डीजी गुलाम नबी, चाइल्ड लेबर एक्टिविस्ट राना आसिफ हबीब ने दौरा किया। दुर्गा शिव मंदिर के भगत करमचंद और चेयरमैन हैदराबाद हिंदू काउंसिल मुखी महेश चंद ने तमाम मेहमानान का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर मेहमानान को मंदिर का दौरा करवाया गया और मंदिर की तारीख के हवाले से आगाह किया गया। ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत के डिप्टी ज्वाइंट सेक्रेटरी और तमाम मेहमानान ने मंदिर की तारीख को सुनकर खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान किसी एक मजहब या कौम का नहीं, यहाँ रहने वाले तमाम ही पाकिस्तानी हैं, चाहे वो किसी भी मजहब या कौम से ताल्लुक रखते हों। इसलिए यहाँ रहने वाले तमाम हिंदू भी पाकिस्तानी हैं। आखिर में मेहमानान ने मंदिर के मुंतजमीन का बेहतरीन मेहमान नवाजी करने पर शुक्रिया अदा किया, जबकि भगत करमचंद और चेयरमैन हैदराबाद हिंदू काउंसिल मुखी महेश चंद की जानिब से तमाम मेहमानान को चुनरी का तोहफा पेश किया गया और उनकी आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। जी, मेरा नाम लाल मोहम्मद है और मैं पाकिस्तान डिसेबल कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है। आज यहाँ पर आने का मकसद ये है कि दुर्गा शिव मंदिर में आने का मकसद और यहाँ के पुजारी है स्पेशली मुखी महेश चंद से मिलने का मकसद हमारा ये है कि हम भाईचारगी को फ़रोग़ दें और हम दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई हैं और हम सबका दुख सुख साझा है और हम पूरी दुनिया में ये साबित करना चाहते हैं कि ये मुल्क हमारा है और हम इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक जान होकर, एक ज़बान होकर हम इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अपने इन दोस्तों से मिलकर, यहाँ के पुजारियों से मिलकर, यहाँ के दुर्गा मंदिर में आके जो 17वीं सदी में बना है। तो ये हैदराबाद के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है, सिंध पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि 17वीं सदी में बनने वाला मंदिर अभी तक ज़ोर शोर से माशाल्लाह पूरे पुजारी यहाँ पर आते हैं। क्या नाम है, यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लोग न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से आते हैं, यहाँ पे पूजा करते हैं। तो ये मकसद तासुर ये जाता है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जहाँ पर हिंदू रहने वाले हिंदू भाई, यहाँ पर रहने वाले सिख भाई, यहाँ पर रहने वाले ईसाई भाई, यहाँ पर रहने वाले पारसी भाई, हर मज़हब के रहने वाले हमारे भाई खुश व खुर्रम, आज़ाद, खुद मुख्तार ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और लाइफ को काफ़ी इंजॉय करते हैं। हम उनके साथ हैं। थैंक यू। मेरा नाम जी राना आसिफ हबीब है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इंटरनेशनल बैनुल मज़ाहिब हमांगी कमीशन का। और आज मुझे यहाँ आके बड़ी खुशी हुई कि दुर्गा शिव मंदिर जो है वो हैदराबाद में मौजूद है और पाकिस्तान एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें हर मज़हब की खुशबू जो है वो शामिल है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पहली तकरीर में ही कहा था कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को आज़ादी हासिल है, अपनी इबादत गाहों में जाएँ, अपने मंदिरों में जाएं, अपने गिरजाघरों में जाएं, अपनी इमाम बारगाहों में जाएं और अपनी मजहबी रसूमात को आज़ादी से जो है अदा करें। पाकिस्तान के आइन जो 1973 का है वो भी वाज़िया है इस बारे में कि पाकिस्तान में मजहबी आज़ादियाँ तमाम लोगों को हासिल हैं और आइन का आर्टिकल 25 कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। तो हम दुनिया का दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान का असल चेहरा ये है। पाकिस्तानी लोग अमन के सफ़ीर हैं, खा वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, क्रिश्चियन हों, सिख हों, ईसाई हों, उन पाकिस्तान के नाम के साथ उनके दिल की धड़कनें जो हैं वो धड़कती हैं और वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अमन के सफ़ीर हैं। आज इस मंदिर में भी वही पैगाम दिया जा रहा है कि हमारे इस परचम के साए तले हम सब एक हैं और हैदराबाद की शान, हैदराबाद का मान ये मंदिर है और इससे फैज़ दुनिया को जारी रहता रहेगा। आज हम हैदराबाद आए हुए थे, यहाँ पे एक यूथ कॉन्फ्रेंस थी जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से थी। तो हमें इनवाइट किया गया कि आप यहाँ पे आएँ और दुर्गा माता के मंदिर के दर्शन करें। यहाँ के एक तो बहुत अच्छा लगा कि इतना कदीमी तारीख़ी मंदिर जो है इसकी इतनी अच्छी देखभाल, मैं हैरान रह गया। यकीन करें कि सिंध में जो है वो अब बहुत कम इस तरह के मंदिर रह गए हैं और इस तरह के पुराने मंदिर तो ना होने के बराबर हैं। और दूसरी अहम बात जो मुझे यहाँ पे अच्छी लगी वो जो है गौशाला को देखकर, क्योंकि गौशाला का यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे बड़ी खुशी हुई और ये लोग बड़े मिलनसार और बड़े लिबरल, और इन्होंने जिस तरह हम मुसलमानों को अपने मंदिर में वेलकम कहा, बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि हम लोग जो समझते थे कि सिंध में सिर्फ लाल साईं के जो मंदिर हैं या लाल साईं के जो सेवाधारी हैं
वो ज़्यादा लिबरल हैं, लेकिन आज यहाँ आके और ज़्यादा खुशी हुई कि यहाँ पे लोग उसी तरह ही लिबरल हैं जैसे बाकी लोग हैं। तो इस सिलसिले में मैं तमाम पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी को मुबारकबाद देता हूँ, उनको बधाइयाँ देता हूँ, सिंधी में कहते हैं, कि ये लोग इसी तरह अपने अपने जो भी इनके स्थान हैं, जो भी इनके मकामात हैं, जो भी इनके मंदिर हैं, उनकी इसी तरह देखभाल करते रहें। तो कम से कम हमारा एक तारीख़ी विरसा और एक मज़हबी विरसा ज़िंदा रहेगा और हम अपने आने वाली नस्लों को बता सकेंगे कि पाकिस्तान में, खुसूसन सिंध में, किस तरह हम हिंदू मुस्लिम एक भाईचारे के साथ रहते थे और अब भी रह रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैं यहाँ पे आया और ये चीज़ें देखी और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इसी तरह हम लोग आते रहें। जी, मेरा नाम मुखी महेश चंद है और मैं हैदराबाद हिंदू काउंसिल का चेयरमैन हूँ और ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत का डिप्टी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। आज हमारे राना भाई और जितने भी डिसेबल यहाँ पर आए थे, तो इन्होंने इस मंदिर में आके इस रिवायत को जो ये कायम किया है कि मेरा मंदिर जो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लिए नहीं, ये दीगर जो हमारे मज़हब के जो भाई हैं, मुस्लिम के ना क्रिश्चियन, उन सब के लिए एक ये मंदिर है। और इस मंदिर की खूबसूरती ये है कि पाकिस्तान की तारीख का ये है ना 1768 का मंदिर है। और ये पाकिस्तान और इस मंदिर की खसूसियत ये है कि 74 साल तारीख में इस मंदिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद चौधरी साहब ने भी आके इस पासदारी को कायम किया था। ये डिसेबल जो वेलफेयर एसोसिएशन की जो आज टीम कराची से आई है, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमने हिंदू रिवाज के मुताबिक इन्हें चुंदरी भी दी और मंदिर का प्रसाद भी दिया। और हमसे इनसे यही गुजारिश करते रहेंगे कि इसी पासदारी को आगे भी रखें और बैनुल मज़ाहिब की हम को जारी रखें। मेहमान आए हैं, आज हम बड़े खुश हैं और अपने दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे मेहमान आते रहें, ये पाकिस्तान की शान है और हम बड़े खुश हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।